नमस्कार साथियों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पर हमारे शिक्षा विभाग के 3 प्रकार के पदों की ग्रेडेशन लिस्ट में सुधार कार्य हेतु नया ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है। तो यहाँ पे 3 कौन कौन से पद हैं। पहला है HSS प्रिंसिपल, दूसरा है HS प्रिंसिपल और तीसरा है लेक्चरर। तो इसको सुधार कार्य करने के लिए vimas.mp.gov.in पर यह सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए हम vimas.mp.gov.in पे चलते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि विदाउट एनी लॉगिन हम यहाँ पर अपना कार्य जो है सुधार कार्य या ग्रेडेशन लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हमने ग्रेडेशन लिस्ट पे यहाँ पे देखिए, आप सबसे टॉप पर यहाँ पे ग्रेडेशन लिस्ट दिख रहा है। यहाँ पर 2 ऑप्शन उपलब्ध हैं। पहला है व्यू ग्रेडेशन लिस्ट, आप यहाँ पे ग्रेडेशन लिस्ट देख सकते हैं, और फिर इसके बाद में है ग्रेडेशन लिस्ट अपडेशन। तो दूसरे में जो है ग्रेडेशन लिस्ट में हम नाम भी जुड़वा सकते हैं और यहाँ पर अपना सुधार कार्य भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे मेरा ग्रेडेशन लिस्ट जो नंबर है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं अपने ग्रेडेशन लिस्ट में सबसे पहले नाम देखूंगा। ये यहाँ पे खुल चुका है। इसके पश्चात हम यहाँ पर अपना पद देखेंगे। तो मेरा पद है व्याख्याता वाला, तो मैंने लेक्चरर हायर सेकेंडरी किया। फिर यहाँ पर आप इंटरिम और फाइनल दोनों लिस्ट दे सकते हैं, परंतु यहाँ पर इंटरिम में ही सुधार कार्य करने के लिए कहा गया है, तो हम इंटरिम चुनेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर जो लेटेस्ट है 4/1/2019, इसको हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर व्यू करेंगे। व्यू करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक ग्रेडेशन लिस्ट की PDF फाइल खुलेगी। ये खुल गई। अब इसमें आप अपना नाम ढूंढेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। कंट्रोल और F को एक साथ दबा दीजिए। ये देखिए ऊपर यहाँ पर ये खुल गया, और यहाँ पर आप अपना यूनिक ID कोड इसमें लिख दीजिए। मैंने अपना यूनिक ID लिख दिया, और देखिए मेरा यहाँ पर ग्रेडेशन लिस्ट में नाम 1693 पर ये दिखाई दे रहा है। ये पूरा आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप चेक कर लें कि क्या क्या सुधार आपका होना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जैसे यहाँ पे सुधार कार्य के लिए आपका मान लीजिए कि 1693 मेरा नंबर है, 1693 गलत है, तो मेरा नाम कहाँ आना चाहिए, जहाँ आना चाहिए वहाँ पर आप किसके नीचे आना चाहिए और किसके ऊपर आना चाहिए, तो वो आप नोट कर लें। उसका नाम, नंबर सब कुछ नोट कर लें, और फिर आप नंबर भी नोट कर लें, और फिर इसके बाद में हम आगे सुधार कार्य कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपना नंबर नोट कर लिया। मेरे में सुधार कार्य केवल 2 चीज़ों में होना है। पहला, मेरे नाम का सरनेम में गलती है, और दूसरा, मेरा स्कूल का नाम गलत है। तो चलिए हम फिर से विमर्श पोर्टल पर चलते हैं। तो vimas.mp.gov.in पे यहाँ पर आते हैं, और जहाँ ग्रेडेशन लिस्ट मैंने आपको पहले बताया था वहीं पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात में संशोधन आपको करना है, तो ये सेकंड ऑप्शन से, और यदि मान लीजिए आपका नाम सूची में है ही नहीं तो आप यहाँ पे जोड़ने का कार्य भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं संशोधन के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये ग्रेडेशन लिस्ट अपडेशन में मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे 3 प्रकार के पद होल्डर ही अपना सुधार कार्य करवा सकते हैं। पहला है प्रिंसिपल HSS ग्रेडेशन वाले करवा सकते हैं, दूसरा प्रिंसिपल HS हाई स्कूल वाले, और तीसरा लेक्चरर वाले। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है कि वरिष्ठता सूची में यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन है तो यहाँ पे आवेदन आप कर सकते हैं। उसके लिए लिंक यहाँ पे ये ब्लू कलर में दिया हुआ है कि यहाँ क्लिक करें। और दूसरा यहाँ पर है वरिष्ठता सूची में यदि आपका नाम नहीं जुड़ा है तो जोड़ने के लिए आवेदन करना है, तो यहाँ पे सेकंड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। परंतु मैं आपको यहाँ सबसे पहले सूची में संशोधन क्या करना है उस पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यह मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के पश्चात आप अपना संवर्ग देखिए, 3 ही संवर्ग के लोग जो है यहाँ पर अपना संशोधन करवा सकते हैं। प्रिंसिपल HSS, प्रिंसिपल HS और लेक्चरर। चूँकि मैं लेक्चरर हूँ तो मैं अपना लेक्चरर का यहाँ पे सुधार कार्य करवाऊँगा, और मेरा ग्रेडेशन लिस्ट में नंबर है 1693। ये करने के पश्चात आप यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे कि पार्ट ए में आपकी यूनिक ID, आपका नाम,
पदनाम आ गया। फिर ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड, तो आप ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड यहाँ पर आपके पास में नोट होना चाहिए। मैं यहाँ पर मैंने ट्रेजरी कोड डाल दिया। इसके पश्चात यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डालूँगा। ये पार्ट ए में 2 जानकारी यहाँ पे भरना थी, तो ये मैंने दोनों जानकारी भर दी। इसके पश्चात पार्ट बी में आपको जो सुधार कार्य करना है वो यहाँ पर आपको देना है। आपकी यूनिक आईडी यदि सही है तो आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, और फिर यहाँ बगल में आप अपना यूनिक आईडी डाल सकते हैं कि आपका जो सही यूनिक आईडी क्या है। इसी प्रकार से आपका नाम यदि यहाँ पर आपका सही है तो हाँ, और नहीं तो नहीं। अब जैसे मेरा यहाँ पे मैंने बताया कि मेरा सरनेम यहाँ पे गलत लिखा है, मैंने नहीं लिखा। नहीं लिखने के पश्चात मैं यहाँ पर अपना पूरा नाम फिर से लिखूँगा। ये मैंने लिख दिया। मेरी कैटेगरी जनरल है तो जनरल ठीक है। यदि आपको कैटेगरी सुधारना तो उसी प्रकार से हाँ ना में आपको जवाब देना है, नहीं के वक्त आपको सुधरा हुआ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर यह है कि संवर्ग चयन की कैटेगरी, देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर मेरा चूँकि जनरल में ही सिलेक्शन हुआ है तो मैं यहाँ पर हाँ ही रहने दूँ। इसके पश्चात जेंडर मेरा मेल है, सही है। मेरा शैक्षणिक योग्यता MSc है, ये भी सही है। शैक्षणिक योग्यता के विषय हैं मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है। इसके पश्चात गृह जिला जो है मेरा यहाँ पे दिया हुआ है वो सही है। फिर यहाँ पे जन्म तिथि मेरी सही है। यदि आपकी गलत हो तो आप यहाँ नहीं करके यहाँ से सुधार कार्य कर सकते हैं। फिर यहाँ सेवा में आने की प्रथम नियुक्ति तिथि मेरी है 26/12/86, ये भी सही है। गलत है तो आप यहाँ नहीं करके सुधार कर सकते हैं। फिर प्रथम नियुक्ति का पद, तो यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, और नहीं करने के साथ ही मैं यहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई थी अपर डिवीज़न पद पे, मैंने ये कर दिया। वर्तमान संवर्ग में पद भर्ती का तरीका, चूँकि मेरी पदोन्नति हुई है तो यहाँ P लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। वर्तमान संवर्ग में नियुक्ति दिनांक, यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पे नहीं कर दे रहा हूँ। फिर इसके पश्चात यहाँ पर मैं अपना आने का दिनांक मेरा है 14/12/1999, ठीक है। फिर इसके पश्चात वर्तमान संवर्ग में वरिष्ठता दिनांक, ये बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक, ये भी सही है। यदि आपका गलत है तो यहाँ नहीं करेंगे। नहीं करने के पश्चात यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आपको नोट करके रखना है कि आपका सूची में सही स्थान कहाँ पर है, किस क्रमांक के नीचे आपका नाम आना है। तो यहाँ पे क्रमांक लिखना पड़ेगा यहाँ पर। फिर इसके बाद क्रमांक पर नाम किसके नीचे, वहाँ देखना पड़ेगा कि उस क्रमांक पे किसका नाम है, तो यहाँ नाम लिखना पड़ेगा। फिर क्रमांक का चयन करें जिसके ऊपर आपका नाम आना है, तो जिस क्रमांक को आपने चुना था उसके ठीक नीचे वाला क्रमांक भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और फिर उस क्रमांक के ऊपर नाम किसका आ रहा है वो लिखना पड़ेगा, ठीक। इसके पश्चात आपके वर्तमान पद स्थापना स्थल का डाइस कार्यालय का नाम, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी संस्था का नाम गलत है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। और फिर यहाँ पे मैं साला में हूँ, मैंने ये साला लिख दिया। फिर यहाँ पे साला का डाइस कोड जो है मैं यहाँ पे डालूँगा। फिर इसके बाद में यहाँ वर्तमान पद स्थापना का स्थल, ये मेरा गलत है, तो यहाँ पर मुझे नाम देना है, तो मैं यहाँ पे नाम दूँगा। मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कटंगी में मेरी पद स्थापना है। मेरा वर्तमान पद स्थापना का जिला बिल्कुल सही है। इसके पश्चात अभ्यावेदन का संक्षिप्त विवरण, तो यहाँ आपका जो भी विवरण है, आपको जो लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं केवल करेक्शन में लिख देता हूँ। इसके पश्चात आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है, तो यहाँ आपको तैयारी करके रखना पड़ेगी कि आप फ़ोटो अपना सिस्टम पे, मोबाइल पे, जिस पे आप चाहें उसमें यहाँ पे आप रख लें। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे चूँकि मेरी फ़ोटो पड़ी हुई है, तो ये देखिए HK फ़ोटो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ अपलोड करूँगा।
अपलोड किया, देखिए मेरा फ़ोटो यहाँ पे दिखाई देने लग गया। इसके बाद आपने जितनी जानकारी है इसको सेव करना है और फिर नेक्स्ट करना है। तो मैंने ये सेव कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। इसके पश्चात देखिए आपको कलर चेंज हो चुका है। त्रुटि में सुधार से संबंधित निम्नलिखित अभिलेख स्कैन कर अपलोड करें। यहाँ पे आपको प्रथम नियुक्ति आदेश जो है यहाँ पे अपलोड करना है। फिर इसके बाद वर्तमान संवर्ग में नियुक्ति या पदोन्नति आदेश यहाँ पे अपलोड करना है। और इसके पश्चात तीसरा सेवा पुस्तिका की प्रथम जिस पृष्ठ पर नाम अंकित हो ये आपको यहाँ से अपलोड करना है। फिर इसके पश्चात आपको यहाँ प्रमाणित करना है। प्रमाणित करने के पश्चात आपको यहाँ पर लॉक करना है। लॉक करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के पश्चात आपको उसमें हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर करके आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के पश्चात आपको यहाँ से चूज़ फाइल में जाके आप अपना प्रिंट आउट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अपलोड के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यह संशोधन कार्य CPI अद्यतन हेतु पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से अपना सुधार कार्य करवा सकते हैं। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं। लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें अधिक से अधिक, एवं अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और औरों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।